जीवन को सफल बनाने वाले सीता जी के 12 दिव्य गुण। स्त्री का पहला सद्गुण है रूप। अपने रूप को साफ सुथरा और प्रसन्न रखना चाहिए। कृत्रिमता, फैशन की गुलामी नहीं करनी चाहिए। सीता जी में दूसरा गुण था शील। शील माने लज्जा। स्त्री का आभूषण है लज्जा। तू तड़ाके की भाषा या फटाक से बोल देना नहीं, बेशर्मी नहीं, लज्जा और संकोच करके पुरुषों के बीच बात करने का सद्गुण होता है शीलवान नारियों में। सीता जी में तीसरा सद्गुण था सत्य वचन। सीता जी सारगर्भित बोलती, सत्य बोलती, दूसरों को मान देने वाला बोलती और आप अमानी रहती थी। चौथा सद्गुण था आर्यता, सदाचार। दुर्गुण दुराचार में जो रत है उन महिलाओं की गंदगी अपने चित्त में या व्यवहार में न आए। छल छिद्र कपट का स्वभाव अपना न बने। सीता माता की नई अपने हृदय में सदाचार की भावना बढ़ती रहे, इसका ख्याल रखना भारत की देवियां। पांचवा सद्गुण था धर्म पालन। सीता जी वार, त्योहार, तिथि के अनुरूप आचरण करती और घर का भोजन आदि बनाती थी। छठा सद्गुण था सतीत्व, पातिव्रत्य। श्री रामचंद्र जी के सिवाय उनको और जो भी पुरुष दिखते हुए अपने सपूतों जैसे दिखते या बड़ी उम्र के हों तो पिता की नाई दिखते, ऐसा सद्गुण सीता जी में था। सीता जी के चित्त में स्वप्न में भी परपुरुष को पुरुष रूप में देखने की वृत्ति नहीं जगती थी। वे उत्तम पतिव्रता देवी थीं। पाषाण की मूर्ति में दृढ़ भक्ति करने से वहां से मनोवांछित फल मिलता है, तो पति में तो साक्षात परमात्म सत्ता है। उसके दोष या ऐब न देखकर उसमें परमात्म सत्ता को देख के सेवा करने का सद्गुण, यह एक बड़ा भारी सद्गुण है, अपने आप में बहुत ऊंची बात है। सातवां सद्गुण था दृढ़ता। रावण जब सीता जी को रिझाने समझाने आता है तो सीता जी तिनका रख देती है। फिर महीनों भर सीता जी रहीं, रावण तिनके की रेखा से आगे नहीं आया। आठवां सद्गुण है साहस। सीता जी जब अशोक वाटिका में रहती थी तब राक्षस या रावण के कहने से उन्हें डराने आते थे, लेकिन सीता जी डरती नहीं थी। अंदर से हंसती थी कि ये सब माया के खिलौने हैं, आत्मा अमर है, ये सब मन के डरावने खेल हैं, मैं क्यों डरूं। सीता जी में नौवां सद्गुण था मंगल गान। सीता जी ने कष्ट, प्रतिकूलताएं सब कुछ सहा, फिर भी कभी राम जी के प्रति फरियाद नहीं की, सदा उनका यश ही गाती रही। नारी का 10वां सद्गुण है कार्य कुशलता। सीता जी टूटे मन से नहीं, सब कार्य मनोयोग से करती, पूरी सावधानी, उत्साह और कुशलता से करती। उनको न कर्मफल के भोग की कामना थी और न उनके जीवन में लापरवाही व पलायनवादिता थी। यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी, विपुल लदा सेवा विधि गुनी, निज कर ग्रह परिचर्या कराई, रामचंद्र आयसु अनुसराई। यद्यपि घर में बहुत से अपार दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं, तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। 11वां सद्गुण है पति के प्रति प्रेम भाव, अनुराग। सीता जी राम जी को प्रेम स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप जानती थी। सीता जी राम के चिंतन में राममय हो गयीं। अशोक वाटिका में सीता जी नजर कैद थी। रावण ने उनको प्रलोभन दिए, डरा के, छल कपट, धोखे से गुमराह करने की कोशिश की, फिर भी राम जी के प्रति असीम अनुराग के कारण सीता जी का मन एक क्षण भी फिसला नहीं। 12वां सद्गुण है मीठे, नम्र वचन। सीता जी सब कुटुंबियों के साथ प्रेम पूर्वक बर्ताव करती थीं, खिन्न होके नहीं। जाओ कर लो, मेरा सिर खपा दिया, नहीं नहीं। सीता के देश की देवियों को ये बात शोभा नहीं देती है। अरे छोरे, मर जाओ, डॉट। अरे मैं तो हैरान हो गई, परेशान हो गई, डॉट उद्धरण। ऐसी वाणी का दुर्गुण भारत की देवियां क्यों अपने जीवन में लाएंगी। माँ सीता की नाई प्रेम पूर्वक बर्ताव करने का सद्गुण अपने में लाना चाहिए। सीता जी सास ससुर की सेवा स्नेह से करती थीं। जिन्होंने पति को जन्म दिया है वे पति के माता पिता भी सीता जी की सेवा से बड़े संतुष्ट रहते थे, प्रसन्न रहते थे। आज लोग सीताराम सीताराम करते हैं। सीताराम करके राम जी के गुण पुरुष भरेन अपने में और सीता का उच्चारण करके सीता जी के सद्गुण भारत की नारियां भरेन अपने में, तो आज भी घर घर में सीताराम 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 प्रत्यक्ष होने लगेंगे।